हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आध्यात्मविद रश्मि में। आज हम परम एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया था। आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा फल की क्या प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि क्या है, उसके बारे में बताइए। तो श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिक मास में श्री कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधान अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी वह अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वे मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना तो नहीं चलती, इसलिए अगर तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय व्यतीत होता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए। आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हो गया। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की कोई विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य में आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौटिल्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करके उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर भी इसी एकादशी के व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवती राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदोपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य पंचरात्रि का निर्जल व्रत करते हैं
वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन नहीं करते वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अन्न दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करता है वह सूर्य लोक को जाता है। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य ऋषि ने वचन अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदोपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई। पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, पांडव पुत्र, जो मनुष्य परम एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थ तथा यज्ञों आदि का फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार इस संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों में गौ, देवेंद्र श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार मासों में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इस मास में 5 रात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली होती हैं। इस मास में पद्मिनी और परम एकादशी सबसे श्रेष्ठ हैं। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए दरिद्र मनुष्य को एक बार यह व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या जितना पाप लगता है। इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। धर्मराज, तुमने जो कुछ पूछा था वह मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया है। अब इन व्रतों को तुम भी भक्ति पूर्वक करो। जो मनुष्य अधिक मास की परम एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर देवेंद्र इंद्र के समाज सुखों का सुख भोगते हैं। 3 लोकों में पूजनीय होते हैं। ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों और सज्जनों पुरुषों का आधार करने वाले मनुष्य पर भगवान अवश्य ही कृपा करते हैं। श्री लक्ष्मी जी के प्रताप उन्हें हमेशा ही प्राप्त होता है। इस प्रकार परम एकादशी का महत्व सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए वहाँ मौन हो गए। यह कथा संपन्न हुई। संपूर्ण कथा, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।